बॉलीवुड में एक टाइम था जब एक चॉकलेट बॉय पर्सोना एक्टिंग से भी ऊपर माना जाता था। इफ़ यू हैव गुड लुक्स इन अ क्यूट वे तो आपको एक सेफ रोमांटिक मूवी बड़े आराम से मिल जाएगी और कुछ टाइम तक आप रेलिवेंट भी रहोगे। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जहां ऑडियंस को वही सॉफ्टनेस बोरिंग और रिपीटेटिव लगने लगती है। लोगों का टेस्ट चेंज होता है, अलग अलग जॉनरा से इंट्रोडक्शन होता है और फिर एक परफेक्ट रोमांटिक हीरो लोगों को कम एक्साइट करता है क्योंकि वो अब उस हीरो से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। टाइम के साथ साथ लोगों का टेस्ट इवॉल्व होता है और उन्हें एक फ्लॉड, ग्रे और डार्क कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद आने लगते हैं क्योंकि दैट्स हाउ द सोसाइटी वर्क्स इन रियल लाइफ, राइट? तब ऑडियंस के साथ साथ एक्टर्स खुद अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाने लग जाते हैं और उन पे दो चॉइसेस बचती हैं, इधर एक्सप्लोर विद डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स रोल्स और स्टे अ चॉकलेट बॉय टिल यू बिकम इररेलेवेंट। और ऑनेस्टली इस चॉकलेट बॉय टाइपकास्ट से तो एक्टर्स खुद हेट करते हैं। लिटरली कई एक्टर्स ने पास्ट में स्टेटमेंट्स दी हैं कि व्हाई दे डोंट वांट टू बी अ चॉकलेट बॉय एनीमोर। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि चॉकलेट बॉय टाइप रोल आज रेलेवेंट क्यों नहीं है एंड व्हाई दे नीड डार्क एंड कॉम्प्लेक्स रोल्स टू सर्वाइव। पर सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस चॉकलेट बॉय एरा की शुरुआत कैसे हुई एंड हाउ इट बिकेम पॉपुलर इन द फर्स्ट प्लेस। 1973 में एक फिल्म आती है बॉबी और यहीं से बॉलीवुड पहली बार स्क्रीन पे एक बॉय नेक्स्ट डोर टीनेज सॉफ्ट रोमांटिक हीरो देखता है और कैरेक्टर का इनोसेंस और सिंप्लिसिटी लोगों को खूब पसंद आता है। और इसी फिल्म के बाद ऋषि कपूर बॉलीवुड के पहले प्रॉपर चॉकलेट बॉय के तौर पे नजर आते हैं। अब ऑब्वियस सवाल ये आता है कि रोमांटिक हीरोज तो पहले भी थे, फिर बॉबी में अलग क्या था? तो हाँ, बॉलीवुड में ऐसे रोमांटिक हीरोज जैसे दिलीप कुमार, राज कपूर या राजेश खन्ना पहले से एग्जिस्ट करते थे, बट देयर ऑन स्क्रीन रोमांस वाज मोर बेस्ड ऑन ट्रेजेडी, सैक्रिफाइस एंड मैच्योरिटी। जबकि ऋषि कपूर बॉबी पिक्चर में एक यूथफुल चार्म और स्वीट टीन रोल में पहली बार नजर आए एंड दिस फॉर्मूला बिकेम एन इंस्टेंट हिट। और आपको तो पता ही है कि अगर कोई चीज बॉलीवुड में चल जाती है तो बॉलीवुड उसको इतना एक्सप्लॉइट करता है जब तक ऑडियंस खुद ना दुखी हो जाए। 90s में आशिकी जैसी मूवीज को पीक पे ले जाती है एंड एसआरके की डीडीएलजे कुछ कुछ होता है जैसी मूवीज की वजह से चॉकलेट बॉय रोल्स को एक नया कॉन्फिडेंस और चार्म मिलता है। अर्ली 2000s में नेक्स्ट जनरेशन जैसे ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर इसको अपने लुक्स से एक नई डेप्थ देते हैं एंड इस टाइप की मूवीज बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रही थी। पर साथ ही साथ एक प्रॉब्लम बिल्ड हो रही थी, जब हर दूसरा हीरो सेम इमोशनल बीट्स प्ले करे, जब रोमांस प्रेडिक्टेबल हो जाए तो ऑडियंस का सेटिस्फेक्शन डाउन होने लगता है। चॉकलेट बॉय जो एक टाइम पे फैंटेसी था धीरे धीरे फेमिलियर बन जाता है और यहीं से ऑडियंस का टेस्ट और फिल्म मेकिंग दोनों इवॉल्व होते हैं एंड हम चॉकलेट बॉय एरा के वर्ज पे पहुंच जाते हैं। 2010s में हमें एक साइलेंट शिफ्ट देखने को मिलता है। मूवीज लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर या डेली बेली लोगों को खूब पसंद आते हैं और सडनली हीरो का परफेक्ट या क्यूट होना जरूरी नहीं रहता। एक हीरो जो ब्रोकन है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है और मॉरली ग्रे है, ये ऑडियंस को पसंद ही नहीं रिलेटेबल लगने लगता है। डार्क कॉमेडीज, फ्लॉड कैरेक्टर्स सडनली सिनेमा में एक रियलिज्म प्रोवाइड करने लगते हैं और इसी फेज में मेथड एक्टर्स जैसे इरफान खान, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ अंडररेटेड एक्टर्स नहीं रह जाते, दे बिकम सेंट्रल परफॉर्मर्स एंड अ फेस फॉर द मूवीज। जिससे एक चीज तो क्लियर हो रही थी कि अब स्क्रीन पे स्पेक्टिकल से ज्यादा सब्सटेंस इंपॉर्टेंट हो गया है और ये चीज एक्टर्स खुद भी समझ पा रहे थे। शाहिद कपूर शायद एक ऐसा नाम जो इस चॉकलेट बॉय इमेज से सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे और इस सिनेमा के शिफ्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहे थे एंड दैट्स व्हाई ही डिड मूवीज लाइक कमीने एंड हैदर। सिमिलरली रणबीर कपूर भी सावरिया और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी मूवीज से जो उनकी एक चॉकलेट बॉय इमेज बन रही थी उसको चेंज करने के लिए ही डिड मूवीज लाइक रॉकेट सिंह, रॉकस्टार, तमाशा। फिर बाकी एक्टर्स पे भी बर्डन आता है और ये समझ आता है कि रेलेवेंट रहने के लिए और एज एन एक्टर खुद को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। फिर ओटीटी और सोशल मीडिया का दौर आता है और यहाँ से लोगों का सिनेमा के लिए पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही बदल जाता है। ऑडियंस को वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर मिलता है और ग्रे प्रोटैगनिस्ट ज्यादा रिलेटेबल लगने लगते हैं और खुद रोमांस की डेफिनेशन भी स्वीट इनोसेंट लव स्टोरी से ट्रेजिक और टॉक्सिक लव स्टोरीज में बदल जाती है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में करी है, लिंक मैं कमेंट्स में दे दूंगा। सोशल मीडिया इसको और फ्यूल करता है। मीम कल्चर और पॉप कल्चर में सिग्मा मेल, एंटी हीरो जैसे टैग्स प्रमोट किए जाते हैं, बुरी एक्टिंग्स को ट्रोल किया जाता है और धीरे धीरे चॉकलेट बॉय एरा पूरी इंडस्ट्री से वाइप आउट होने लगता है। अब एक्टर्स जो एक तरह के रोल से टाइपकास्ट हो जाते हैं उनको अपनी इमेज चेंज करने के लिए डार्क या इंटेंस रोल्स ही क्यों चुनना पड़ता है? अब ऐसे रोल सिर्फ इसलिए काम नहीं करते क्योंकि वो लाउड या वॉयलेंट है, बल्कि इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर्स लेयर्ड होते हैं।
ये ऑडियंस को बताते नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, बल्कि डिसाइड करने देते हैं। और इसी डिबेट और जजमेंट में एक्टर का परफॉर्मेंस सेंटर ऑफ स्टेज पे आ जाता है। शाहिद कपूर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ही वॉज ब्रूटली टाइपकास्ट एज अ चॉकलेट बॉय, बट व्हेन ही डिड मूवीज लाइक कमीने, हैदर, उड़ता पंजाब, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ सीरियस एक्टर। लिटरली कमीने से पहले तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक क्यूट और इनोसेंट लवर बॉय के पीछे इतना बेहतरीन एक्टर छिपा हुआ है। एंड सेम फॉर रणबीर कपूर एज वेल। अजब प्रेम की गजब कहानी या बचना है हसीनों जैसे रोल्स के बाद उन्होंने रॉकेट सिंह, रॉकस्टार, तमाशा जैसे कॉम्प्लेक्स रोल से प्रूव कर दिया कि ही इज इंडीड अ ग्रेट एक्टर। सिद्धार्थ मल्होत्रा आफ्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर और हंसी तो फंसी जैसी मूवीज के बाद एक क्रिटिकल अक्लेम एक विलन और इत्तेफाक जैसी मूवीज से ही ले पाते हैं। और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। इवन वरुण धवन जो कई बार ओवर एक्टिंग के लिए ट्रोल हुए हैं, ही वॉज ऑल्सो अप्रिशिएटेड वेल फॉर हिज रोल्स इन मूवीज लाइक बदलापुर एंड अक्टूबर। इनफैक्ट सीनियर एक्टर्स जैसे बॉबी देओल और अक्षय खन्ना जो इंडस्ट्री में इररेलेवेंट हो गए थे, इन्हीं डार्क और कॉम्प्लेक्स रोल्स की वजह से ही खुद को क्रेडिबल प्रूव करते हैं और एज एक्टर कम बैक करते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स रोल्स की यूएसपी है। ये रोल्स आपकी एज या पर्सनैलिटी नहीं देखते हैं, बस परफॉर्मेंस और कन्विक्शन डिमांड करते हैं। इस पूरी डिस्कशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ डार्क रोल से ही अच्छी एक्टिंग हो सकती है। जब वी मेट में शाहिद कपूर और वेक अप सिड में रणबीर कपूर, ये परफॉर्मेंसेस प्रूफ हैं कि अच्छी एक्टिंग सिर्फ डार्क रोल्स तक लिमिटेड नहीं होती। प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है जब कोई एक्टर सिर्फ एक ही टाइप के रोल से टाइपकास्ट हो जाता है और इवॉल्व नहीं कर पाता, और यहीं पे गैप क्रिएट होता है। कुछ एक्टर्स इवोल्यूशन को टाइम पे समझ लेते हैं, कुछ लेट ट्राई करते हैं, और कुछ कभी सीरियसली शिफ्ट ही नहीं हो पाते। इमरान खान एंड जिमी शेरगिल जैसे एक्टर्स आर टैलेंटेड इन माय ओपिनियन, पर शायद टाइम के साथ ऑडियंस को ना समझ पाना या देर से दूसरे रोल्स को ट्राई करने की वजह से आज ये दोनों इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम नहीं है। एंड रिमेंबर राम फ्रॉम रमैया वस्तवैया, ही इज ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन कपूर या हर्षवर्धन कपूर जैसे एग्जाम्पल्स भी दिखाते हैं कि सिर्फ डार्क रोल चूज कर लेना भी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। एक अच्छी परफॉर्मेंस और कन्विक्शन के बिना ना ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी और ना ही आपको क्रिटिकल प्रेज मिलेगा। एंड ऑफ द डे सिनेमा किसी इमेज या डार्क वर्सेस सॉफ्ट रोल्स को रिवॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ उन एक्टर्स को याद रखता है जो वक्त के साथ खुद को बदलने का करेज रखते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपकी क्या राय है इस पे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो। एंड कीप वॉचिंग शाशा फ्रेम्स फॉर द लव ऑफ सिनेमा।